पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस जुबान से कल तक संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को खास तौर पर किसान जो है वो आतंकवादी नजर आ रहे थे और उसी जुबान से वो किसानों को देशद्रोही, देश का गद्दार, खालिस्तानी न जाने क्या क्या आरोप लगाते हुए नहीं दिखाई दिए। अब वो कल से किसान जिन्हें वो सारी चीजें नजर आ रही थी वो किसान अब उन्हें अन्नदाता नजर आने लगे हैं, क्योंकि देश के क्रूर तानाशाह को किसानों ने झुका दिया। और जब देश के क्रूर तानाशाहों को झुका दिया तो इन लोगों की बिसात क्या कि किसानों से कोई सवाल पूछ सके, क्योंकि किसान जब सड़कों पर डटा तो एक ही जिद लेकर के बॉर्डरों पर बैठे, या तो यह बिल वापस होगा और या हम यहां से नहीं हटने वाले। देश के क्रूर तानाशाह को झुकना पड़ा और कल जो फैसला लिया गया वो फैसले में तमाम चीजें नजर आने लगी। एक, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं को सड़कों पर क्रिटिसिज्म किसानों की झेलनी पड़ रही थी, वो भारी पड़ गई। और उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में जब लुटिया डूबती हुई देखी तो उसके चलते भी ये फैसला लिया गया। तमाम चीजें जो हैं निकल करके सामने आ रही हैं, पर एक तरफ तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जी, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, ये फला पार्टी के हैं, ये तो सिर्फ मोदी विरोधी हैं इसलिए मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी खुल करके मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी की, जो लगातार मोदी हुकूमत से आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि पहले आप किसानों के लिए तमाम बातें करते रहे, अब आपने ये फैसला ले लिया है तो एक और चीज पर सवाल जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने खड़ा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को किस तरीके से आड़े हाथ लिया है, एक बार इस पूरी उस पर नजर डाल लें। शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने एनएसपी में एवं दूसरे मसलों को लेकर एक कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद भाजपा सांसद ने चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन वापस लेने की भी मांग की है। भाजपा सांसद ने कहा है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, क्या मोदी इसे भी कबूलेंगे और हर इंच छुड़ाएंगे? भाजपा से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या मोदी अब यह भी कबूलेंगे कि चीन में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है? क्या मोदी एवं उनकी सरकार चीन के कब्जे से एक एक इंच वापस लेने का प्रयास करेगी? उनके इस ट्वीट में कई यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें बीके भारद्वाज नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सांसद के पास हुआ कानून क्या टीवी निरस्त किया जा सकता है? तो इसके जवाब में भाजपा सांसद ने भी लिखा कि मोदी ने कहा कि वे इसे वापस लेंगे, ना कि वापस लिया। संसदीय कार्य मंत्री दोनों सदनों में इसको लेकर प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं एक और ट्वीट में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड के मंदिरों से कब्जा हटाने की भी मांग की। भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब समय आ गया है कि मोदी उत्तराखंड की भाजपा सरकार से कहे कि वे हिंदू मंदिरों पर बनाए गए अपने घटिया पकड़ से पीछे हटे। मंदिरों का अधिग्रहण पूरी तरह से अवैध और भाजपा के लिए शर्मनाक था। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। भाजपा सांसद ने एक ट्वीट लिखा है कि मोदी के पीछे हटने के बाद गर्मी और कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए करीब एक साल से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों की समस्या का समाधान होते देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन भाजपा को इस बात के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में प्रस्ताव लेने की मांग के बावजूद उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह ऐलान कर दिया गया था कि तीनों कृषि काले कानून जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़ा कर दिया
कि जैसे आपने ये माना कि 3 कृषि कानून को लेकर के आपसे गलती हुई, आप किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे, जिन किसानों को आपकी मीडिया जो है अनपढ़ बताती रही, वही पढ़े लिखे किसान जब सड़क पर उतरे तो आपको भी घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। जैसे आपने किसानों के नाम पर अपनी गलती मानी है, जो चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, क्या आप ये मानेंगे कि वहां पर चीन ने कब्जा किया है और एक एक इंच जमीन जो कब्जाई गई है उसे 56 इंच की छाती दिखा करके आप वापस लेने का काम करेंगे? तो वही तमाम चीजें जो हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादी कहा था, संघी अब उन्हें अन्नदाता कहेंगे। किसान आंदोलन 26 नवंबर को दूसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने ऐलान किया था कि 29 नवंबर से संसद सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद भवन तक पहुंचेंगे। किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, यह बात तय थी। इससे किसान आंदोलन उग्र हो उठता, जिसका नतीजा अच्छा नहीं मिलता। किसान नेता मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है तो उसके पीछे बड़ा दबाव रहा है। लिहाजा किसानों ने पहले ही ये बात कही थी कि भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा, उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। भाजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों से अलग से पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। किसान आंदोलन में लठ, काला कपड़ा व खुफिया रिपोर्ट ने नेताओं को संभल कर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। भाजपा नेताओं को कई घंटे तक वहीं रोक दिया जाता। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे अलर्ट आते रहे कि अगर चुनाव में भी किसान लठ लेकर नेताओं को काले झंडे दिखाते तो कहानी खूनी संघर्ष की तरफ बढ़ना तय था। इसका खामियाजा सरकार और किसान दोनों को भुगतना पड़ता। दरअसल किसान संगठनों ने 4-5 माह पहले ही स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के मंत्रियों और पदाधिकारियों का घेराव किया जाएगा। इस बात पर अमल भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाए गए। यहां तक कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को गांव में ही नहीं घुसने दिया गया। किसानों के हाथ में लठ और काले झंडे थे। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के विरोध को लेकर पुलिस महकमे के पास ठोस खुफिया रिपोर्ट थी। नतीजा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान व दिल्ली में किसानों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ रही थी। लेकिन पुलिस की कुल संख्या में से करीब 30% हिस्सा किसानों के हल्ला बोल में लगाना पड़ रहा था। कई जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ रही थी। इसी तरह दूसरी जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़पें लगातार देखने को मिल रही थी। तो वहीं मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर को भी नीचे उतार दिया गया था और मनोहर लाल खट्टर को सभा नहीं करने दी गई। ये तमाम चीजें जो हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने आ रही थी और इसी डर से कि किसानों का जो रौद्र रूप है वो देश के प्रधानमंत्री को ना देखना पड़े, उसी के चलते हड़बड़ाहट में ये फैसला ले लिया है। तो वहीं लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब के जुबान से जो अंधभक्त कल तक किसानों को गाली दे रहे थे, वही अब किसानों को अन्नदाता कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिनके दम पर ये अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश अंधभक्त कर रहे थे, उन्हीं को घुटने पर ला करके किसानों ने खड़ा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कड़े शब्दों में आलोचना मोदी सरकार की, जहां आप बड़े बड़े दावे करते थे, आपके दावे खोखले निकले। आपने किसानों को लेकर के जो रणनीति बनाई वो आपकी खोखली निकली और जब उसका क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ा तो आपने अपनी गलती स्वीकार की। चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, क्या आप देशवासियों को यह भी बताने का दम दिखा पाएंगे? मैं तमाम तस्वीरों को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।